नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं। चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं। 10 लक्षण 10 धर्म, अर्थात एक आत्मा में 10 धर्म जिनकी हम यहाँ पे आराधना करने जा रहे हैं। उसी में से जो अपना अगला धर्म, अर्थात हम कितने धर्मों की चर्चा कर चुके हैं इतने दिनों में, हम 6 धर्मों की चर्चा यहाँ पे कर चुके। आज 7वें धर्म की हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। वो 7वां धर्म कौन सा है? अपना उत्तम तप। कौन सा नंबर का धर्म है? उत्तम तप धर्म की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। पहले कहानी से प्रारंभ करते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को थोड़ी गति प्रदान करेंगे। एक बार एक पनिहारिन अर्थात एक महिला अपने सिर पर और हर जगह अपने साथ अपने मटके लेके इधर से उधर जा रही थी। एक मटका सिर पे रखा हुआ था, एक मटका साइड में रखा हुआ था और कुएं से पानी लेके रास्ते से जा रही थी। इतने में ही जो जमीन के नीचे वाली मिट्टी थी उसको एकदम ईर्ष्या होने लग गई। क्या ईर्ष्या हुई? उस जमीन के नीचे वाली मिट्टी को ईर्ष्या हुई कि तुम, ये जो सिर पे जो मिट्टी है वो मेरी ही जाति की है और मैं जमीन के नीचे और तुम किसी के सिर पर। मतलब कि मैं तो नीचे हूं, लोग मेरे पे पैर रख के जा रहे हैं और तुम्हें अपने सिर पर रख रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? तो उधर से जो मटके वाला जिस मटका में जो मिट्टी लगी हुई थी वो उसके अंदर बोली, भैया देखो, मैंने त्याग किया था, मैंने तपस्या की थी, मुझे अग्नि में तपाया गया था, तो मुझे आज ये स्थान मिला है। क्या तुम तपने के लिए तैयार हो? अगर तुम भी तपने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा स्थान भी सिर पे होने वाला है। अब बताइए, मतलब कि क्या शिक्षा दी कि तपेंगे तो ही हमें कोई उच्च स्थान मिल सकता है, अगर बिना तपे कुछ काम करना चाहेंगे तो हमें उच्च स्थान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए तपना बहुत जरूरी हो जाता है। और यूं कहूं इसी के संदर्भ में, मतलब मिट्टी के उदाहरण से ही, जो मिट्टी होती है, अगर मिट्टी रखी होगी और पीछे से पानी का भाव आएगा तो मिट्टी बहती हुई चली जाएगी, लेकिन वही अगर मिट्टी एक घड़े का आकार ले लेंगे तो उसमें पानी हम रख सकते हैं। ऐसे ही जो ये तप है, तप करने से अपने अंतरंग में ऐसी परिणति डेवलप होती है कि हम अंतरंग में अपना आत्मानुभव को टिकाए रख सकते हैं तप के माध्यम से, अर्थात उसमें स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए तप करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे सामान्य तप की बात करने वाले नहीं है, क्योंकि सामान्य तप तो सभी जीव करते ही हैं। हम रोजमर्रा की लाइफ में तप करते हैं, एक एक घंटे में हम किसी ना किसी का तप अवश्य करते हैं, लेकिन वो तप वास्तव में सच्चा तप नहीं है। हम किस तप की बात कर रहे हैं? हम उत्तम तप की बात कर रहे हैं। हम उत्तम संयम के बाद प्रकट होने वाले तप की बात कर रहे हैं। कौन सा संयम के बाद? मतलब उत्तम संयम के बाद प्रकट होने वाले, मतलब संयम और तप दोनों एक साथ चलने वाले हैं। अगर संयम होगा तो ही कोई व्यक्ति तप कर सकता है, संयम नहीं होगा तो कोई व्यक्ति तप कर सकता नहीं है। इसी तप की व्याख्याएं अनेक प्रकार से आज हम करने वाले, अनेक पहलुओं के माध्यम से, कि वास्तव में तप होता क्या है। हमने देखा है कि तप तो मात्र मुनिराज करते हैं। आज मैं उस व्यवहारिक पक्ष की थोड़ी कम बात करेंगे कि व्यवहार में क्या करते हैं, अपना उपवास करते हैं इत्यादि करते हैं, वो भी उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो तप होते हैं तो वास्तव में तपस्वी करते हैं, मुनिराज करते हैं,
ऐसा हमने देख रखा है कि मुनिराज तपस्या करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, मुनिराज के 28 मूल गुणों में क्या कोई तप नाम का मूल गुण है? सोचिए, मूल गुण आपको याद हो तो 3 पंजा, 1 छक्का, 1 सत्ता, 7 आवश्यक 7 अन्य कार्य हैं, 6 आवश्यक हैं और 5 वो समिति हो जाती हैं, फिर 5 इंद्रिय विजय हो जाती हैं और 5 महाव्रत हो जाते हैं। इसमें कहीं पे भी तप का नाम आया क्या? तप का नाम नहीं आया। तो क्या मुनिराज तप नहीं करते? पहला प्रश्न। अब श्रावक, श्रावकों में षट आवश्यक होते हैं। षट आवश्यक हमने पाठ पढ़ा था ना जैन श्रावकाचार के अंतर्गत, कौन से थे? देव पूजा, गुरु उपासति, स्वाध्याय, संयमस, तपः, दानम, चेति, ग्रस्ता नाम, षट कर्माणि दिने दिने। यहाँ पे तप को स्थान दिया गया और किसके बताए गए? ये बताए गए श्रावक के। अब एक और प्रश्न घटित होता है, अगर ये श्रावकों के होते हैं तो किन श्रावकों के होते हैं? चौथे गुणस्थान वर्ती भी श्रावक हैं और पंचम गुणस्थान वर्ती भी श्रावक हैं। तो क्या चौथे वालों को होते हैं, पंचम वालों को होते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर चौथे वालों को सिद्ध हो जाते हैं और पांचवे वालों को सिद्ध हो जाते हैं तो क्या मिथ्या दृष्टि जीव को तप होता है, नहीं होता है? क्या हम तप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम सब ने अपने घर में अभी सालों से कुछ ना कुछ तो तप के नाम पर कुछ ना कुछ करते ही हैं, किसी ना किसी का त्याग अवश्य करते ही हैं। कोई एकासन कर रहा होगा, कोई उपवास कर रहा होगा, सबने कुछ किया और हम क्या समझ रहे हैं? हमने तप किया। अब बताइए इन सब में से कौन तप कर रहे हैं? हमने तो कह दिया कि मुनिराज के तप नहीं है मूल गुणों में, तो वे तप नहीं करते होंगे। अभी बात करेंगे कि चौथे गुणस्थान वर्ती जीव के तप नहीं होता। अभी बात करेंगे कि मिथ्या दृष्टि के तप नहीं होता और दूसरी तुरंत बात कहूंगा मैं कि मिथ्या दृष्टि के भी तप होता है। अभी क्या स्थिति है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सीधा चालू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। पहली बात हमने की थी, क्या मुनिराजों के तप होता है? तो हाँ भैया, मुनिराजों के तप होता है। आप मुनिराज के 28 मूल गुण क्यों देख रहे हो? आप उनका देखो, क्या कहते हैं, आचार्यों के मूल गुण देखो। आचार्यों के मूल गुण में तो 12 तप आते हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इधर आचार्यों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मुनिराजों की बात कर रहे हैं। क्या मुनिराजों के तप होते हैं, नहीं होते हैं? हमने एक श्लोक पढ़ रखा होगा रत्कंठ श्रावकाचार का, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता य तपस्वी प्रचक्षते। क्या होते हैं कि ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन रहते हैं, वास्तव में वे ही मुनिराज होते हैं, वे ही वास्तव में सच्चे तपस्वी होते हैं। मतलब ज्ञान ध्यान और तप मूल गुणों में तप नहीं है, लेकिन वे भी निरंतर तप करते हैं। यूं कहूं कि वे कुछ एक दिन का तप नहीं करते हैं, वे तो साल भर तप करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान ध्यान की जो आराधना है वास्तव में वही तप है। अपनी आत्मा की आराधना वही सच्ची आराधना है, वही तप है। उनके लिए तप एक दिन का नहीं है, उनके लिए तप तो 365 दिनों के लिए, साल भर के लिए। जब से उन्होंने मुनि व्रत अंगीकार किया है तब से वे तप ही रहे हैं, अर्थात अपने को शुद्ध बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अमृतचंद्र सा ने टीका लिखी समय सार की, तो उसमें कहा कि जो मेरी परिणति मैली हो रही है, इसीलिए मैं उस मैली परिणति को शुद्ध करने के लिए समय सार नाम की व्याख्या लिखने जा रहा हूं। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक मुनिराज ये कह रहे हैं कि मेरी परिणति मैली हो रही है। अब हम सोचे हम क्या कहें, हम अपने लिए क्या कहेंगे? हमारी तो किसी कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है। जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक आत्मानुभूति करने वाले मुनिराज कह रहे हैं कि मुझे अपनी मलिनता चुभती है, और वो मलिनता कितनी है? वो संजुलन कषाय संबंधी मलिनता है जो ना के बराबर है। वो ना के बराबर मलिनता भी उनको चुभ रही है और कह रहे हैं कि मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं समय सार नाम की व्याख्या करूंगा जिससे जो ये विकल्प भी आ रहा है ये विकल्प ना आए और मैं अपनी आत्मा में रमण करूं। और हमें किसी कषाय का अभाव नहीं है, मिथ्यात्व का अभाव नहीं है, और हम अपने को तपस्वी कहने पर तुले पड़े हैं कि हम सबसे बड़े तपस्वी, हमने ये किया, 10 दिन किया, हम सालों से करते आ रहे हैं। आपको पता है हमारी उम्र 50 साल हो गई है, 10 साल की उम्र में करना चालू कर दिया था, 40 साल से रोज एक आसन, रोज हमने पूरे 10 लक्षण उपवास किया, हम अपने को तपस्वी कह रहे हैं। मतलब जो इतने बड़े होके भी अपने को तपस्वी नहीं कह रहे, मतलब कि तप करने का कोई अभी भी संचलन बची हुई है। अब बताओ कैसी परिणति है हमारे मुनिराजों की। अब यहाँ पे हमने बात की कि मुनिराजों के वास्तव में मूल गुणों में तप नहीं है, लेकिन उनका जीवन ही तप में व्यतीत होता है, इसीलिए मुनिराजों के तप तो होता ही है। इस प्रकार का इतनी बात हमारी सिद्ध हुई। लेकिन अभी भी हमारा अगला प्रश्न यहीं पे खड़ा हुआ है, तो फिर क्या श्रावकों के होते हैं? और क्योंकि श्रावकों के लिए तो विशेष रूप से का, अब जो श्लोक किया था मैंने, देव पूजा, गुरु उपासति, स्वाध्याय,
संयम, तप और दान, ये 6 चीजें हैं। कब करनी चाहिए? अष्टमी चतुर्दशी को करनी चाहिए। या 10 लक्षण साल में 3 बार आते हैं, तो जो भादवे के 10 लक्षण आते हैं उसमें तप करना चाहिए, या किसी एक दिन तप करना चाहिए। श्रावकों के लिए लिखा कि हर रोज दिने दिने, दिने दिने 2 बार लिखा, दिने दिने, एक दिन का मतलब है अर्थात प्रत्येक दिन श्रावकों को तप करना चाहिए, प्रत्येक दिन श्रावकों को तप करना चाहिए। अब बताओ, मुनिराज तप कर ही रहे हैं, लेकिन श्रावकों को भी तप कंपलसरी है। कंपलसरी कह रहा हूं मैं, कंपलसरी रूप से उनको रोज तप अर्थात तपस्या करनी चाहिए। हमारे साथ क्या होता है कि हम साल भर तो कुछ त्याग करते नहीं है, लेकिन जब 10 दिनों की त्याग की बात आती है तो हमें लगता है पता नहीं कैसे छोड़ेंगे। 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं भैया, एक हफ्ते पहले से प्रैक्टिस कर लो थोड़ी छोड़ने की, बाजारी वस्तुओं खाने की थोड़ी आदत छोड़ दो, पता नहीं कैसे कर पाएंगे। आदत नहीं है, अगर हमें शुरू से आदत होगी तो 10 लक्षण हमारे लिए सामान्य पर्वों की तरह बीतेंगे। सामान्य पर्व क्यों? क्योंकि ज्ञानियों के लिए तो प्रतिदिन पर्व ही है, उनके लिए तो, ज्ञानियों के लिए तो प्रतिदिन आत्मा की अनुभूति होती है, तो वो प्रत्येक दिन को पर्वों की तरह ही मनाते हैं। जो निरंतर अपने आत्मा के गुणों में केली करते हो, क्या उन्हें किसी पर्व विशेष की आवश्यकता है? उनके लिए प्रत्येक दिन पर्व ही है, इसलिए वे तो उनकी निरंतर अपने गुणों की आराधना करते ही रहते हैं। लेकिन श्रावक भी 2 प्रकार के होते हैं, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान तो अपना श्रावक है, लेकिन चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक और पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक, ये दोनों ही श्रावक हैं। तो अब बताइए, क्या चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक को तप होता है या पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को तप होता है? बताओ किसको होता है तप? बताओ। चौथे गुणस्थानवर्ती को, थोड़ा सोचिए, मैं समय दे रहा हूं आपको, थोड़ा विषय अभी थोड़ी अलग लाइन में हम लेके जाएंगे, क्योंकि तप की चर्चा तो हम खूब करते हैं, लेकिन चौथे गुणस्थान वाले जीव को तप है या पंचम गुणस्थान वाले वर्ती जीव को तप है? कोई बोलना चाहेगा? बोलिए मोक्ष। भैया मुझे लगता है वैसे तो तब ना चौथे वाले को होता है ना पांचवें वाले को, तब तो सिर्फ सातवें में हो सकता है, क्योंकि जैसे कहते हैं मुनि अपने ध्यान में रहते हैं तप करते हैं। लेकिन जब श्रावक अवस्था में आवश्यक में कहा है कि तप होता है, तो भाई वो तप का कुछ एक तरीके से अंश हो सकता है जो उसमें उन गुण स्थानों में आए। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने एक अलग अपेक्षा यहाँ पे बताने का प्रयास किया। क्या अपेक्षा है? मोक्ष ने कहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारे घर पे सबको नहीं सुनाई दे रहा, इसलिए उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे तो सबको सुनाई दे रहा है। क्या बात है? उसने कहा कि वास्तव में तो मुनिराजों को ही तप होता है, पंचम गुणस्थान वर्ती जीव या चौथे गुणस्थान वर्ती जीव किसी को तप नहीं होता। अगर होगा भी तो वो तप का मात्र अंश मात्र होगा, वो तप नहीं होगा। लेकिन ये अपेक्षा भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तप का अंश ही है, पूर्ण तप तो है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी श्रावक के मूल गुणों के अंदर लिया इसको, षट आवश्यक में इसको लिया, तो तप तो गृहस्थों के भी होता है, इतनी बात तो सिद्ध हुई। लेकिन प्रश्न ये है कि चौथे गुणस्थान वर्तियों को होता है या पंचम गुणस्थान वर्ती जीवों को होता है? तो उत्तर दिया कि पंचम गुणस्थान वर्ती जीवों को तप होता है, चौथे गुणस्थान वर्ती जीवों को तप नहीं होता, उनको संयम होता है। जल्दी कह दी थोड़ी बात। क्या कहा? चौथे गुणस्थान वर्ती जीव को संयम होता है, उनको तप नहीं होता, लेकिन पंचम गुणस्थान वर्ती जीव को संयम सहित तप होता है। क्यों नहीं होता चौथे गुणस्थान वर्ती जीव को तप क्यों नहीं होता उनके? तो उनका कहा, उनके लिए उदाहरण दिए कि चौथे गुणस्थान वर्ती जीव अर्थात अविरत सम्यक दृष्टि जीवों का तप तो गज स्नान के बराबर है। कैसा? गज स्नान के बराबर। गज स्नान क्या होता है? स्नान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, हमें लगता है कि जो हम बाथरूम में जाके नहाते हैं वही एक स्नान होता है। एक होता है गज स्नान, एक होता है कौआ स्नान, अलग अलग प्रकार के, एक होता है दंड स्नान, इत्यादि प्रकार के सब व्यवस्थाएं हैं ये, कि एक लोटे से स्नान कर लेना, उसके कौआ स्नान कहते हैं। दंड स्नान होता है, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। इसीलिए यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे बात कर रहे हैं हम गज स्नान की। जैसे कि हाथी होता है, कभी हाथी को नहाते हुए देखा हो? देखना नहीं चाहिए, उदाहरण स्वरूप मैं कह रहा हूं। हाथी पानी में उतरा नहाने के लिए, अब क्या था, पहले उसके शरीर पे बिल्कुल कीचड़ लगी हुई थी, अब कीचड़ साफ करने के लिए नदी में उतरा, कीचड़ साफ कर ली। अब जैसे ही बाहर आया तो क्या हुआ, तुरंत सारी कीचड़ उसके शरीर पे फिर से लग जाती है। ऐसा ही होता है, मतलब जाता है, साफ करता है, वापसी धूल उसके शरीर पे चिपट जाती है। तो ऐसे ही चौथे गुणस्थान वर्ती जीवों का तप होता है, इसीलिए उनका तप
कार्यकारी नहीं है, इसलिए कह दिया कि उनके तप होता ही नहीं है, कि कुछ देर के लिए तो होता है लेकिन वो कोई कार्यकारी नहीं है, इसीलिए उनको संयम की श्रेणी में रखा, उनको तप की श्रेणी में नहीं रखा। एक और उदाहरण दिया, जैसे कि मथनी होती है ना, कि एक तरफ से रस्सी खींचते हैं तो दूसरी तरफ से ढील देनी पड़ती है, फिर एक खींचते हैं तो दूसरी चली जाती है, इसको खींच मक्खन निकालने को इधर खींचते हैं तो ये चली जाती है। ऐसे ही चौथे गुणस्थान वर्ती जीव का तप होता है, करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ छूट जाता है, फिर कुछ करते हैं फिर छूट जाता है। इसीलिए चौथे गुणस्थान वर्ती जीवों को तप तो का संयम तो कहा, लेकिन तप उनके लिए भी नहीं कहा। एक अपेक्षा है, सारी बातें हम ग्रंथों के आधार से कर रहे हैं, भगवती आराधना और अपना मूलाचार ग्रंथ, इनके माध्यम से हमें सारी बातें, मैं ग्रंथ के रेफरेंस नहीं बता रहा, लेकिन इन ग्रंथों के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है। अब बताइए, तो चौथे गुणस्थान वर्ती जीव के तप होता है नहीं होता है? तो एक ग्रंथ में ये अपेक्षा भी दी कि जो जीव नियमों को धारण करते हैं, समझना वो तप ही कर रहे हैं, अर्थात नियम को तप का पर्यायवाची बताया। क्या कह रहा हूं मैं? नियम को तप का पर्यायवाची बताया, तो चौथे गुणस्थान वर्ती जीव के जीवन में नियम तो होते ही हैं, होते हैं नहीं होते हैं? बिल्कुल नियम होते हैं। उसके नियम तो मतलब कि वो 3 चीजें का त्यागी होता है ना, वो कौन सी 3 चीजें एकदम याद नहीं आ रही, पाप की मतलब पाप कार्यों के सबकी तरीके से त्यागी होता है। अनीति, हाँ, अन्याय अनीति अभक्ष का नियम पूर्वक चौथे गुणस्थान वर्ती जीव त्यागी होता है। इन तीन चीजों का, अन्याय अनीति अभक्ष, त्याग किया अर्थात इसका नियम लिया कि हम ये कभी भी अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं, तो उनका ये त्याग ही क्या है? उनका ये त्याग ही उनका तप है। ऐसी भी एक अपेक्षा की। क्या चौथे गुणस्थान वर्ती जीव जमीकंद का सेवन करते होंगे? हम तो कह रहे हैं पहले गुणस्थान वर्ती जीव ने कितनों ने छोड़ दिया, तो हम तो चौथे की बात कर रहे हैं। जिनको जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धान हो गया है, वे जमीकंद का सेवन कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने ऐसा नियम लिया कि हम आजीवन कभी भी इसका ग्रहण नहीं करेंगे, तो ये उनका नियम उनके लिए तप है। मतलब मैं आपको अलग अलग अपेक्षाएं बता रहा हूं कि अलग अलग ग्रंथों में किस अपेक्षा से कथन किया गया है। कहीं पे मुनिराज के मूल गुणों में तप नहीं है, लेकिन तब भी वे तपस्वी हैं। चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती में पांचवें गुणस्थान वाली वर्ती जीव को श्रावक को तपस्वी कहा, लेकिन चौथे वालों को तपस्वी नहीं कहा। लेकिन एक अपेक्षा से चौथे गुणस्थान वर्ती जीव भी तपस्वी हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपनी पहले गुणस्थान वर्ती जीवों की। क्या पहले गुणस्थान वर्ती जीव तपस्वी होते हैं या नहीं होते हैं? पहले गुणस्थान वर्ती जीव बताइए, सोचिए थोड़ा। पहले गुणस्थान वर्ती जीव के तप को तो बाल तप कह के पुकारा है जिनागम में। कौन सा तप? बाल तप। बाल तप का मतलब क्या होता है? जो बच्चे करते होंगे उसको बाल तप कहते होंगे, छोटे छोटे बच्चे जो तप करते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे अर्थ नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे तप करते हैं उसे बाल तप कहते हैं। अपने जिनागम में बाल शब्द का मतलब होता है अज्ञानी। क्या मतलब होता है? अज्ञानी। तो जो अज्ञानी के द्वारा तप किया जाता है उसे बाल तप कहा जाता है, अर्थात बिना सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो तप किया जा रहा है उसे बाल तप की संज्ञा दी गई है। मतलब हम कितना ही तप करें, कितना ही तप करें, लेकिन अगर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है तो वो तप किसी काम का नहीं है। वो गाथा वो आती है ना, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। कोटि तप मतलब करोड़ वर्ष तक भी हम तप करें, लेकिन अगर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है तो वो कार्यकारी नहीं है। तो क्या हम तपस्या करना बंद कर दें? क्या हम अनशन, जो पहला नंबर का है, अवमोदर्य नाम का है, वृत्ति परिसंख्यान है, ये रस परित्याग, मतलब ये सब चीजें, काय क्लेश है, इसको ना करें, छोड़ दें। अब से कभी भी एकासना ना करें, कभी भी उपवास ना करें, कभी भी बेला तेला ना करें। क्या करें फिर? भैया करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब अपनी ऐसी भूमिका आएगी तो अभी से अपनी उस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी। और बड़ी बात क्यों कि हमारा तो त्याग वैसे तो कभी होता नहीं, कम से कम इस जीव का धर्म के नाम पे 10 दिनों के लिए तो त्याग करता है। 10 दिनों के लिए तो कम से कम धार्मिक जीवन व्यतीत करता है, नहीं तो पूरी जिंदगी तो अधर्मियों की तरह पूरी बीतती ही है। पूरी लाइफ, पूरा साल भर अधर्मियों की तरह। कम से कम इन 10 दिन चाहे कुछ करे ना करे, लेकिन मन में तो ये रहता है कि हाँ धर्म के दिन चल रहे हैं, त्याग तपस्या के दिन चल रहे हैं, तो हमें भी किसी ना किसी चीज का त्याग करना चाहिए। मतलब उनके तप को हम निरर्थक भी नहीं कह रहे, लेकिन वो तप कार्यकारी भी नहीं है अगर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है तो।
और वास्तविक तप तो अपने मुनिराज करते हैं जो अपनी आत्मा में निरंतर लवलीन रहते हैं, और वास्तव में वही उनका अंतरंग तप है। क्योंकि अभी हम तप की चर्चा करेंगे, अंतरंग तप और बहिरंग तप, उसमें भी बहिरंग तप की कोई मुख्यता नहीं है, क्योंकि बहिरंग तप तो जैनी के अलावा अजैनी भी बहुत करते हैं। क्या कहा? बहिरंग तप तो जैनी के अलावा अजैनी भी बहुत करते हैं, अनशन पे रहते हैं, अवमौदर्य करते हैं, अलग अलग प्रकार के रसों का त्याग करते हैं, काय क्लेश करते हैं, सब करते हैं। लेकिन हमारे तपों की मुख्यता अंतरंग तप से मुख्यता है, बहिरंग तपों से मुख्यता नहीं है। जिस जीव के अंतरंग तप होंगे उसके तो जीवन, बाह्य जीवन में बहिरंग तप दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि बहिरंग तप तो बाहर की चीजें ही है, अंतरंग की तो नहीं है। और जो अंतरंग तप है वो तो अंतरंग के तप हैं, इसीलिए जिनके बहिरंग तप हैं उनके अंतरंग तप होंगे ही होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन जिनके अंतरंग तप होते हैं उनके नियम रूप से बहिरंग तप होते ही होते हैं। इस प्रकार की यहाँ पे बात कही गई है। हम आज की चर्चा छंद के माध्यम से ही प्रारंभ करते हैं। चर्चा तो अपनी प्रारंभ हो गई, लेकिन अब यहाँ पे विशेष रूप से हम छंद के माध्यम से चर्चा करते हैं। आप सब पेज नंबर निकाल लीजिए, 126 नंबर का पेज, जहाँ पे इस तप के संदर्भ में यहाँ पे छंद दिया ध्यानत राय जी ने, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, तप चाहे सुर राय, करम शिखर को व्रज है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। क्या कह रहे हैं? तप चाहे सुर राय, सुर राय अर्थात सुर अर्थात देव, और सुर राय अर्थात उनमें भी प्रमुख जो इंद्र होते हैं, उनमें भी जो प्रमुख, तो कह रहे हैं तप चाहे सुर राय, करम शिखर को व्रज है। अर्थात तप कौन चाहते हैं? तप चाहते हैं अपने देव लोग। वो तप चाहते हैं कि हम भी तप करें, लेकिन उनके तप होता नहीं है। क्यों? क्योंकि तप किसके हो सकता है? तप तो मात्र मनुष्य जीवन में ही हो सकता है, देवों को तप हो नहीं सकता। तीन गति के जीवों को तप नहीं हो सकता, नारकियों को तप नहीं हो सकता, त्रियंचों को नहीं हो सकता, और देवों को नहीं हो सकता। तप किसको हो सकता है? मात्र तप मात्र अपने मनुष्य मतलब मनुष्य गति के जीवों को ही तप हो सकता है। वो लोग तरसते हैं, क्योंकि हमने पहले ही शर्त लगा दी थी। क्या शर्त लगाई थी? कि जब देव, यही शर्त अभी जो हमने कही, जो आपने कही, मतलब कि अगर संयम होगा तो ही तप हो पाएगा। तो क्या देवों में संयम पाया जाता है? देवों के जब संयम नहीं है तो उनके तप भी नहीं हो सकता। देखिए, अगर थोड़ा विचार कीजिए, वास्तव में देवों का जीवन इतना परम पवित्र होता है देखने में तो, लेकिन उसके बावजूद भी तप नहीं है उनके। जैसे अपने मुनिराज होते हैं, अपने मुनिराज किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं, महाव्रती हैं वो तो। महाव्रती का किस प्रकार की हिंसा? वे तो भूमि को भी 4 कदम आगे देख के चलते हैं, और अगर कोई जीव मर भी जाए तो उनको उस चीज का पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बुद्धि कैसी थी? बुद्धि तो सावधानी पूर्वक थी, सावधानी पूर्वक गमन कर रहे थे, तो उसमें उनको पाप नहीं लगता। लेकिन कदाचित, चाहे उनको पाप नहीं लगता हो, लेकिन जीवों की हिंसा तो हो ही जाती होगी ना। जब चलते हैं तो जीवों की हिंसा तो होती होगी। देवों के जीवन में तो किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। क्या कहा? देवों के जीवन में किसी प्रकार की, कोई प्रकार की हिंसा नहीं है। और आगे बात करूं, आत्म परिणामों में हिंसा जरूर हो रही है, लोभ रूप, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे। वैसे किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, क्योंकि वैक्रियक शरीर है, उससे किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। हम अगर समझें कि तप तो मात्र खाने पीने को छोड़ने का नाम है, कि खाना पीना हमें नहीं करना, हमने खाने का त्याग कर दिया, हमने भोजन का त्याग कर दिया, अगर इतने मात्र का नाम तप होने लगेगा, तो फिर सुर क्यों चाहेंगे, अर्थात देव लोग इसके लिए क्यों तरसेंगे? क्यों? क्योंकि उनका त्याग तो वैसे ही होता है। सोचिए, इतनी लंबी लंबी आयु होती, 33 सागर की, मैं उत्कृष्ट की बात कर रहा हूं अभी। 33 सागर वाले जो देव होते हैं उनको किसी प्रकार की भूख नहीं लगती। अगर कदाचित लग भी जाए, कदाचित लग भी जाए, तो कंठ में से अमृत झर जाता है, और पूरा, मतलब कि एक बार कंठ में से अमृत झरा और आग सालों वर्षों के लिए, सागरों के लिए चार्ज हो जाते हैं। हम तो दिन में 3 बार खा पाते हैं तो भी चार्ज नहीं हो पाते, और वे एक बार ऐसा विकल्प आता है कि उनके मन में और कंठ से अमृत झरता है और हो जाता है। अब सोचिए, उनके जीवन में किसी प्रकार की भोजन संबंधी चीजें भी नहीं है,
अगर मात्र भोजन को त्यागने का नाम तप होता तो सबसे बड़े तपस्वी अपने देव होते। मतलब कि भोजन त्यागने का नाम तप नहीं है। देवों की बात करूं तो देवों के अंदर जो कुशील नाम की चीज है वो भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो देवांगनाएं होती हैं वो दूसरे स्वर्ग से ऊपर उत्पन्न नहीं होती, उत्पन्न दूसरे स्वर्ग तक ही होती हैं। और जो ऊपर के देव होते हैं वो ऊपर के देव नीचे की देवांगनाओं को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन 16 स्वर्गों के ऊपर जो है 9 उत्तर, 9 अनुदिश, 5 सर्वार सिद्धि, ये जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर तो सब एकल विहारी होते हैं। एकल विहारी से मतलब अकेले अकेले होते हैं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी टाइप होते हैं, उनमें अंदर तो कुछ है ही नहीं, मतलब कि किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी तप, तप किसमें कहा? तप को मनुष्यों के अंदर स्थान दिया, क्योंकि वे ही मुनि धर्म को अंगीकार कर सकते हैं। और मुनि धर्म, क्योंकि मुनियों को ही सच्चा तप होता है, मुनि ही वास्तव में तप के धारी होते हैं। इसीलिए यहाँ पे पंक्ति में कह रहे हैं तप चाहे सुर राय, तप चाहते हैं सुर राय। कल की पंक्ति हमने देखी थी ना, वो देव और मानवों में चर्चा चल पड़ी। देव झोली फैला रहे हैं कि भैया एक बार हमें कौन सी पर्याय मिल जाए, एक बार हमें मनुष्य पर्याय मिल जाए तो हम संयम अंगीकार करना चाहते हैं, ऐसी तप के संदर्भ में लगाना। तो कह रहे हैं तप चाहे सुर राय, करम शिखर को व्रज है, करम शिखर को व्रज है। ये व्रज क्या होती है? एक प्रकार की ऐसी दीवार जो टूटने पर भी नहीं टूटती, मतलब इतनी मजबूत होती है। होता है ना व्रज काय का अपना शरीर, एक सहनन है व्रज नाम का, अब वो कितना मजबूत होता है कि टूटने पे भी नहीं टूटता। अपना सहनन तो इतना कमजोर है कि हम थोड़ा सा गिर जाए तो हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, इतनी कमजोर होती हैं। लेकिन उनका सहनन कैसा होता है? बिल्कुल मजबूत, कभी टूटता नहीं है। तो उसको कर्मों की उपमा दी कि कर्म कैसे हैं कि बिल्कुल ऐसे पर्वतों के समान है, व्रज के पर्वतों के समान है। लेकिन जो लोग तप करते हैं उनके व्रज रूपी, मतलब कर्म रूपी व्रज के पर्वत भी चूर चूर हो जाते हैं अगर वे तप करते हैं तो। फिर कह रहे हैं द्वादश विधि सुखदाय, क्यों ना करे निज सकति सम। द्वादश विधि सुखदाय, ये 12 प्रकार के जो तप हैं ये सुखदाएं हैं। 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बहिरंग, ये 12 प्रकार के तप सुखदाएं हैं। क्यों ना करे निज सकति सम, क्यों ना करे सकति सम, अर्थात शक्ति के अनुसार हमें तप अवश्य करना चाहिए, इस प्रकार की प्रेरणा यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे तो अपने जिनागम में कहा कि अगर शक्ति के अनुसार, अगर हम शक्ति को छुपाते हैं तो समझना हम ये मिथ्या दृष्टि जीव का लक्षण है कि वो तप नहीं करना चाहता अपनी शक्ति को छुपा के। मतलब जो जीव शक्ति को छुपा के तप से बचते हैं वे नियम रूप से मिथ्या दृष्टि है, लक्षण बता दिया शक्ति के अनुसार। इसीलिए कह रहे हैं क्यों ना करे निज सकति सम, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने पौरुष को पहचाने और उसके हिसाब से हमें तप अवश्य करना चाहिए। और कह रहे हैं द्वादश विधि सुखदाय, इसमें थोड़ी व्याख्या देखिए। द्वादश विधि सुखदाय, 12 प्रकार के तप सुखदाय क्यों है? क्यों है? हमें तो लगता है कि भैया त्यागना पड़ेगा, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसमें तो ये सुखदाय कैसे हो सकता है? हमें तो भोगों में आनंद आता था, भोगों को त्याग के इसमें तो आनंद ही नहीं है। लेकिन हम इस आनंद की बात कर रहे नहीं है। तपसा चा निर्जरा चा, तप से संवर और निर्जरा होती है। और तप क्या है? इच्छा निरोधस तपः, और इच्छा का निरोध करना अर्थात इच्छा को रोक देना, इच्छा को रोक देना, इच्छा को उत्पन्न नहीं होने देने का नाम क्या है? तप है। और तप से निर्जरा होती है, इसलिए वो सुखदायी है। निर्जरा से कर्मों की निर्जरा होने वाली है, कर्म जाने वाले हैं, और जब कर्म चले जाएंगे तो क्या होगा? सुखी सुख होने वाला है, दुख होने वाला नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं द्वादश विधि सुखदाय। अब देखिए आगे का कह रहे हैं उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को व्रज समाना, बस्यो अनादि निगोद मझारा, भू विकलत्रय पशुतन धारा, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, बही विषय पयोगता, अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय, जो तप आदरे नर भव अनुपम, कनक घर पर मणिमयी कलसा धरे।
पूरे छंद में पूरे तप की यहाँ पे बात कर ली। मतलब कि अगर हम पूरा व्याख्यान इस पे भी चलाएं तो अपने पूरे तप की व्याख्या हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को व्रज समाना। जो ऊपर बात कही थी उसी को यहाँ पे रिपीट कर दिया। उत्तम तप सब माही बखाना, उत्तम तप की चर्चा सब करते हैं, उसके चर्चे हर जगह है, इसीलिए सबको करना चाहिए। उससे क्या होता है? कर्म शैल को व्रज समाना, उससे कर्म रूपी जो व्रज के पर्वत हैं वे सब चूर चूर हो जाते हैं। इसलिए 12 प्रकार के हमें तपों को धारण करना चाहिए। अब 12 तपों की बात आई है तो एक एक तप की हम थोड़ी थोड़ी सी बात करते आगे बढ़ेंगे, आगे छंद का अर्थ देखेंगे। 12 प्रकार के तप हैं। 9वें अध्याय में, तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में 19वें सूत्र के अंदर, 19वां और आगे 20वां सूत्र, इन दो सूत्रों में पहले सूत्र में बहिरंग तपों की चर्चा की और बाद के सूत्रों में अंतरंग तप की चर्चा की। कौन से अध्याय में? 9वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र के। और 9वां अध्याय किस चीज के लिए है? 9वां अध्याय का विषय वस्तु है संवर और निर्जरा। क्योंकि अगर हम 10 अध्याय की विषय वस्तु को बांटें तो पहले से 4 में तो जीव का वर्णन, 5वें में अजीव का वर्णन, 6ठे 7वें में आश्रव का वर्णन, 6ठे 7वें में आश्रव का वर्णन, 8वें में बंध का वर्णन, 9वें में संवर निर्जरा का वर्णन और 10वें में मोक्ष का वर्णन। अब यहाँ पे 9वें अध्याय की बात की है, इसलिए सिद्ध हो जाता है कि तप क्या है? तप तो निर्जरा का कारण है, इसीलिए निर्जरा के हेतु हैं, इसलिए हम इनकी चर्चा यहाँ पे देखते हैं। पहले कौन से तप हैं? पहले हम बहिरंग तपों की चर्चा करते हैं। कौन से हैं वो बहिरंग तप? तो पहला बताया अनशन, दूसरा बताया अवमौदर्य, तीसरा वृत्ति परिसंख्यान, चौथा रस परित्याग, पांचवा विविक्त शय्यासन और छठवा है अपना काय क्लेश। ये 6 प्रकार के बहिरंग तप की यहाँ पे बात की गई है। ये ध्यान रखना कि एक एक तप जो है दूसरे दूसरे तप से 2 गुना ताकत वाला है। अर्थात जितनी पहले में शक्ति नहीं है उससे ज्यादा अगले में शक्ति है। अनशन से बड़ा अवमौदर्य है और अनशन और अवमौदर्य से बड़ा अगला कौन सा है? वृत्ति परिसंख्यान है। इन तीनों से बड़ा कौन सा है? रस परित्याग है। रस परित्याग से बड़ा कौन सा है? विविक्त शय्यासन है। ऐसे ही सभी तपों के अंदर हमें लगाना चाहिए। तो सबसे पहला कौन सा है? अनशन। अनशन का मतलब क्या होता है? अन्ना हजारे जी ने किया था अनशन। क्या किया? एक बैठ गए और हमने तो भैया अनशन कर लिया, हम अनशन पे बैठ गए हैं, हम किसी चीज को ग्रहण नहीं करेंगे। साथ में अरविंद केजरीवाल जी भी बैठ गए, दोनों बैठ गए कि हम अनशन पे बैठे हैं। तो ये अनशन हो गया, खाने पीने छोड़ दिया हमने, खाना पीना छोड़ के बस अनशन पे बैठ जाओ, कुछ नहीं करने का नाम, खाना पीना छोड़ दो। देखिए तप के अंदर हम ये तो देखते हैं हमने त्यागा, सब कुछ हमने तप के अंदर त्यागा है। हमने खाना त्यागा है, हमने सारे काम त्यागे हैं, हमने दुकानदारी त्यागी है, सब कुछ त्यागा है, लेकिन ग्रहण क्या किया है अनशन में? क्योंकि हम त्याग की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रहण क्या किया? भोजन त्यागा, लेकिन ग्रहण क्या किया? तो ग्रहण करना है हमें अपना आत्मानुभव। अर्थात हमने भोजन इसीलिए नहीं त्यागा कि भोजन को करने से हमें किसी चीज की प्राप्ति हो जाएगी, त्यागने से उसकी किसी चीज की प्राप्ति होगी। हमने भोजन इसीलिए त्यागा था जिससे हमें अधिक से अधिक समय उप में वास करने का समय मिले, अर्थात आत्मा में वास करने का समय मिले, इसीलिए हमने भोजन को त्यागा था। लेकिन आज तो हम भोजन को छोड़ते हैं तो किसी इच्छा से छोड़ते हैं कि भैया हम भोजन छोड़ रहे हैं तो हमें किसी चीज की प्राप्ति होनी चाहिए। एक ने कहा, एक व्यक्ति महाराज जी के पास जाके कहा, महाराज जी के पास जाके कहे कि भैया हमें अनशन करना है, इस बार मैं थोड़े व्रत करना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा क्यों करने हैं तुम्हें व्रत? महाराज जी क्या करूं, मेरी शादी नहीं हो रही है बहुत समय से, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार थोड़े व्रत कर लेता हूँ तो मेरी शादी हो जाएगी। अब बताओ, मतलब तप करना है, लेकिन तप कैसा करना है? इच्छाओं से सहित तप करना है। लेकिन तप क्या है? इच्छा निरोधस तपः। इच्छा तो वो तंदुल मच को भी होती है जो कान में बैठता है। तंदुल मच को किस प्रकार की इच्छा होती है कि अगर मैं इसकी जगह होता, इसके मुंह में इतने सारे इतनी सारी मछलियां आ रही हैं, अगर मैं इसकी जगह होता तो मुंह बंद करके सारी मछलियां खा लेता। इच्छा तो उसको भी हो रही है, लेकिन उसने भी इच्छा का अभाव किया है। क्या कि देखने को तो बाहर से हमें लगेगा कि उसने इच्छा का अभाव कर दिया क्योंकि खाने को तो उसको मिले नहीं, लेकिन ये सच्ची में इच्छा का निरोध नहीं है, अंतरंग से ही इच्छा का अभाव हो जाना।
इच्छा उत्पन्न ही नहीं होने देना, उस पर अंकुश लगा देना, इसका नाम तप है। तो अनशन में अर्थात हमने भोजन को त्यागा, लेकिन अपनी आत्म साधना के लिए हमने भोजन को त्यागा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरा क्या है अपना? अवमौदर्य। अवमौदर्य क्या होता है ये? अर्थात एकासन रूप में हम इसको समझें कि हम एकासन करना, अधिक हमने त्याग नहीं किया लेकिन एकासना किया, हम एक समय भोजन ग्रहण करेंगे, बाकी समय हम नहीं करेंगे। इसमें भी देखना सब कुछ शक्ति के अनुसार चल रहा है, और कह रहे हैं कि अनशन से बड़ा अवमौदर्य है जो पूरे दिन कुछ नहीं खा पी रहा, उसको तो हमने बता दिया वो छोटा तप कर रहा है, और जो दिन में एक समय खा रहा है उसको बता दिया कि हमने बड़ा तप कर रहा है। ये कैसी विचित्रता है भैया? ऐसी विचित्रता है। क्यों? क्योंकि नहीं खाने से तो समझ में आया कि हमने भोजन का विकल्प ही हटा दिया। अब भोजन का विकल्प ही नहीं आएगा तो अब तो कुछ नहीं है। एक बार हमने नियम ले लिया कि हम कुछ ग्रहण करने वाले नहीं है, वो तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन जिसको एक समय ग्रहण करना है, अर्थात एकासना जिसको करना है, ऊनोदर जिसको करना है, अब उसको ये दिक्कत है, करना तो है लेकिन एक समय करना है, अधिक समय नहीं करना। उसको अपनी इच्छाओं पे विशेष प्रकार का कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम समय का देखते हैं ना कि कितने बजे करें, 12 बजे करें, 1 बजे करें, 2 बजे करें, 3 बजे, कब करें। मतलब इसके अंदर विशेष प्रकार की इच्छाओं का निरोध होता है, इसीलिए ये अनशन से बड़ा तप है। लेकिन वही दुविधा है, आज अनशन दूनोदर बन के रह गया है। मतलब कि जो ऊनोदर है वो दूनोदर बन गया। मतलब ऊनोदर का मतलब क्या होता है? उदर अर्थात पेट, और ऊन अर्थात पेट से कम खाना। पेट से कम खाने का मतलब जितनी भूख हो उससे कम ग्रहण करना, वो क्या है अपना? किस नाम का है? ऊनोदर। लेकिन वो ऊनोदर दूनोदर कैसे बन गया? भैया एक ही समय खाना है, ज्यादा खा लो भूख लग जाएगी कल तक। सोचो 24 घंटे का समय है बीच में, 24 घंटे तक कुछ नहीं ग्रहण करोगे। नॉर्मल डेज से ज्यादा खाने का प्रयास हम उस समय पे करते हैं। अपनी अंतरंग में भी यही भावना होती है कि अधिक से अधिक ग्रहण कर लें। रोज 15 मिनट में खाना खा के उठ जाते थे, लेकिन हम यहाँ पे अब कितना करेंगे? अब कम से कम 1 घंटा तो बैठना चाहिए। 1 बजे बैठेंगे तो कम से कम 2 बजे तो हम उठते ही हैं। क्यों? क्योंकि पूरे हमें पेट भर के खाना है। तो 2 समय का खाने का प्रयास करते हैं, 3 समय के खाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पेट से कम खाने का नाम ये व्रत था, ये उपवास था। लेकिन हमने इसकी स्थिति काया पलट कर दी है, इसीलिए हमें इसके संदर्भ में भी थोड़ा विचारना चाहिए। आपको पता है, जो एक मनुष्य होता है वो अधिक से अधिक, उसके लिए लिखा मूलाचार ग्रंथ में लिखा कि जो मनुष्य है वो अधिक से अधिक कितना ग्रहण कर सकता है। अर्थात व्रत चल रहे हैं तो एक बार में कितना ग्रहण? तो लिखा कि 32 ग्रास। क्या लिखा? 32 ग्रास वो ग्रहण अधिक से अधिक कर सकते हैं। 32 मतलब हमें लग रहा होगा कितना कम होता है 32 ग्रास, क्या मतलब हमने 32 बार, लेकिन 32 बहुत होता है। आपको पता है एक ग्रास में कितनी चीजें बताई? एक ग्रास का प्रमाण बताया, एक ग्रास में आते हैं 1000 चावल के दाने। क्या बताया? एक ग्रास में आते हैं 1000 चावल के दाने। अब सोचिए कितने दाने हो गए अपने पास, गिनती लगाइए। 32 ग्रास हैं, एक ग्रास में 32, एक ग्रास में 1000, 32,000 चावल के दाने। तो क्या हमारे मुनिराज गिन गिन के खाते होंगे? भैया देखो हम ग्रास तो ले रहे हैं, क्योंकि 32 बार से ज्यादा नहीं लेते हमारे मुनिराज, अधिक से अधिक 32 तो बहुत कम है, उससे पहले ही अपना पूरा हो जाता है। क्योंकि 1000 कोई गिन के नहीं कि 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, इसी में सब कुछ आ गया 32 ग्रास के अंदर। क्योंकि ये तो है नहीं ना कि पानी के 32 अलग होंगे, खान भोजन के अलग होंगे, सब कुछ उसी में सम्मिलित है 32 ग्रास के अंतर्गत। लेकिन इतनी बड़ी संख्या तो यहाँ पे बताई, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कम में ही अपना पूरा हो जाता है। इसीलिए कहा है कि पेट से हमें कम खाना चाहिए, क्योंकि अगर पेट से ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगी, प्रमाद आएगा। वो एकासन हमने किया था, वो ऊनोदर हमने किया था तपस्या करने के लिए, और तुम तपस्या के नाम पे सो रहे हो, तुम तो टीवी देख रहे हो, तुम तो अपनी दुकान पे बैठे हो। जो व्रत कर लेते हैं उन्हें तो ऐसा लगता है भैया आज कुछ करना तो है नहीं, खाना पीना तो है नहीं, कम से कम दुकान पे ज्यादा देर बैठ लेते हैं, क्योंकि अब विकल्प हट गया भोजन से। चलो आज तो घर पे जाना नहीं, आज तो थोड़ी दुकान हम खोले रखते हैं। लेकिन क्यों किया था? उपवास की पूरी चीजें देखिए, उपवास में मात्र भोजन का त्याग नहीं है, विषय और कषाय का भी त्याग है। क्या कहा? उपवास में मात्र आहार का त्याग नहीं, उपवास में साथ साथ में किसका त्याग है? विषय और कषायों का त्याग होता है।
बल्कि हमें तो ऐसा लगता है जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन कषायें 4 गुनी बढ़ जाती हैं, अपनी 5 गुनी बढ़ जाती हैं, 6 गुनी बढ़ जाती हैं। क्या करें, खाली मतलब खाली जो होता है पेट, तो बस शैतान का दिमाग चलता रहता है, फिर पागलपंती वाली हरकतें होती रहती हैं, क्रोध बढ़ता रहता है। अरे मैंने आज कुछ खाया नहीं है, मेरे से ज्यादा काम मत कराओ, मैं इतना काम कर लूंगा तो मैं थक जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। बस इसी में मतलब विषय कषाय को त्यागने का नाम भी इस उपवास के अंदर सम्मिलित है, लेकिन हम उसको समझते नहीं, बस इसको खाने पीने से जोड़ते हैं। आगे देखिए, वृत्ति परिसंख्यान, ये गजब का व्रत है, वृत्ति परिसंख्यान। कैसा है ये तप? वृत्ति परिसंख्यान में इसका अर्थ है अटपटी प्रतिज्ञाएं लेना। अटपटी, हमारे मुनिराज निकलते हैं तो अटपटी प्रतिज्ञाएं लेके निकलते हैं। जैसे आहार की विधि का हमें पता है कि मुनिराज निकलते हैं तो ऐसे निकलते हैं, सामने वाले श्रावकों को पता लग जाता है कि अगर मुनिराज इस मुद्रा में है तो वो आहार के लिए बाहर निकले हैं। लेकिन अंतरंग में उनके नियम लेके निकलते हैं, अटपटी प्रतिज्ञाएं, कि अगर मुझे ऐसी विशेष परिस्थिति मिलेगी तो ही मैं यहाँ पे आहार ग्रहण करूंगा। अगर मुझे एक गुड़ की ढेली मिलेगी जो एक सींग में फंसी होगी, अगर मुझे दिख जाएगी तो ही मैं आहार लूंगा। अगर मुझे सामने से दंपत्ति दिखेंगे तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगा। अगर मैं किसी के जाऊं और मुझे कांच के कुछ बर्तन दिख जाए तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगा। मतलब ऐसी प्रतिज्ञाएं लेते हैं जिसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं। अब सोचिए इसके अंदर कितना बड़ा तप हो गया ये। क्यों? क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटीज मिलना बड़ा कम हो गया। जहां पे दंपत्ति ही खड़े हों, एक सामने से गाय आ रही हो जिसके सींग में गुड़ की ढेली लगी हुई हो, सोचो जब तक वो गुड़ की ढेली सहित गाय नहीं मिल जाएगी ना तब तक वो ग्रहण नहीं करेंगे। अनशन तो हमने एक दिन करके छोड़ दिया, हम कह रहे हैं ना एक से एक बड़े होते जा रहे हैं। अनशन तो एक दिन करके हो गया, लेकिन इसमें जब तक ऐसी कंडीशन नहीं मिल जाएगी तब तक वो आहार ग्रहण नहीं करेंगे, उनका उपवास ही चल रहा है, निकलेंगे रोज। अब आगे देखिए, रस परित्याग। रस परित्याग क्या है? रस परित्याग में 6 प्रकार के रस हैं, घी, शक्कर, नमक इत्यादि प्रकार के 6 रस यहाँ पे बताए गए हैं। इन 6 रसों में से अलग अलग दिन एक एक रस का त्याग करना, अलग अलग दिन बदल बदल के। ऐसा नहीं कि हमने सोचिए आजीवन हमने नमक का त्याग कर दिया, हो सकता है शुरुआत में हमें नमक को त्यागने में परेशानी हो, लेकिन बाद में आदत पड़ जाएगी। जो बिना नमक का खाना है उसी में स्वाद आने लग जाएगा, क्योंकि आदत पड़ गई है। अपने शरीर को हम जैसा ढाल लेंगे वैसा हो जाएगा। साइंटिफिक एक इक्वेशन है कि 21 दिन हम जो कार्य करने लग जाते हैं हमें उस चीज की आदत पड़ जाती है। 21 दिन, यहाँ पे तो कह रहे हैं अगर हमने नमक आजीवन छोड़ दिया तो बिना नमक के खाने में स्वाद आने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे रस परित्याग कह रहे हैं कि बदल बदल के एक एक रस का त्याग करना। क्योंकि अभी तक जिस रस की आदत थी उसका हमने एक दिन के लिए त्याग कर दिया, अब वो खाना हमें कितना नीरस लगने वाला है। सोचिए, जो मीठे का शौकीन हो उसको एक दिन मीठा ना मिले तो एकदम तलबला जाता है, पागल सा हो जाता है। मीठे की तो हमें इतनी आदत है, दिन में 4 बार मीठा खाते हैं, भोजन के बाद मीठा, भोजन से पहला मीठा, बीच में मीठा। अब बताओ, उसने अगर एक दिन त्याग किया तो समझना बहुत बड़ा तपस्या की है। क्यों? क्योंकि बदल बदल के त्याग करना है, और बदल बदल के त्याग करेंगे तो अपनी स्वास्थ्य पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि साइंटिफिक रूप से नमक अपने शरीर में बहुत जरूरी होता है। अगर हमने नमक का त्याग कर दिया तो अंतरंग में आयोडीन की कमी हो जाती है, शरीर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसीलिए साइंटिफिक रूप से भी ये जो बहिरंग तप है ये सार्थक है, और वास्तव रूप में भी सार्थक ही है, क्योंकि बदल बदल के त्याग करने की भावना। अगला कह रहे हैं विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन मतलब कि मखमल में सोने वाले, जो अभी तक मखमलों के बिस्तर पे सोते थे, जिनको मखमल के बिस्तर पे अगर एक तिल भी आ जाए तो भी वो उनको चुभने लग जाता था, अब यहाँ पे कह रहे हैं सबका त्याग कर देना। मतलब कि कठोर वस्तुओं पे आराम करना, विश्राम करना। विविक्त शय्यासन, अलग अलग प्रकार के, कि अब जब बैठेंगे तो किसी आसन पे नहीं बैठेंगे, मतलब कठोर वस्तुओं पे बैठेंगे। क्योंकि हमें क्या है, हम हमेशा रिलैक्स मूड में रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे रिलैक्स मूड की बात नहीं है, यहाँ पे अलग प्रकार की बात है। समय बहुत जल्दी बीत रहा है, आगे भी बात करनी है जल्दी से। काय क्लेश। काय क्लेश में क्या है? काय को क्लिश करना, अर्थात ठंड हो तो गर्मियों में जाके तपस्या करना, जहां पे गर्मी हो तो ठंड में आके तपस्या करना, काय को क्लिश करना। क्योंकि किसी भी एक वातावरण के अगर हम अधीन हो जाएंगे तो हमें उसी में रस आने लगेगा। ऐसा मत समझना कि अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो हम एसी में बैठ के तप करेंगे,
एसी में बैठ गए, तपस्या करने बैठ गए, और हमने समझा कि भाई हमारा काय क्लेश हो रहा है, एसी बहुत ठंडी दे रहा है, और अपना तप हो गया। ऐसा तप नहीं है ये अंतरंग, ये बहिरंग में भी, बहिरंग वृत्ति भी कैसी है, मतलब काय को कृश करके भी तपस्या होती है। तो ये हमने बात की बहिरंग तपों की। गर्मी हो तो सर्दियों में जाके तप करना, मतलब गर्मी पड़ रही है तो मतलब अलग अलग वातावरण में जाके तप करना, जिससे अपने शरीर को आदत पड़ जाए। भयंकर गर्मी हो तो भयंकर गर्मी में जाके किसी पर्वत पे जाके हम तप करें, जहाँ पे बिल्कुल ऐसा पर्वत, जब हम सम्मेद शिखर जी जाते हैं ना, आज तो सम्मेद शिखर जी में सीढ़ियां कोई व्यवस्था हो गई है, लेकिन पहले की व्यवस्था सोचिए, जब मुनिराज जहाँ पे सीढ़ियां नहीं हुआ करती थी, अपना रास्ता खुद बना के जाया करते थे, और ऐसी जगह चुनते थे जहाँ पे किसी दूसरा व्यक्ति बराबर में बैठ ना पाए। मतलब कि ये नहीं कि 4-5 जनों के बैठने की जगह, ऐसी जगह पे जाके बैठ तप करते थे। काय का क्लेश करना है वहां पे जहाँ पे बराबर में कोई बैठ ना सके, क्योंकि कोई बराबर में बैठेगा तो दिमाग खाएगा, महाराज जी ये बता दो, महाराज जी ये बता दो, उनकी शंकाएं इतनी सारी होंगी। इसीलिए ऐसी जगह तप करते थे जहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बोलिए। मतलब ये है कि अगर अपने शरीर को ठंडी सूट करती है, मतलब शरीर के हिसाब से है कि किसी भी शरीर से अधिक तप कराना, मतलब कि अपनी लेवल से ऊपर जाके तप करना, चाहे वो हम अधिक सर्दी में जाके तप करें, जहां पे बिल्कुल बर्फ पड़ रही हो, वहां पे बैठ के तप कर रहे हैं। एक भयंकर, ये समझ लें गर्मियों में अधिक गर्मी वाले स्थान पे चले गए जहां पे सहन ही नहीं हो सकती ऐसी जगह, बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ रही, सर्दियों का मौसम है और ऐसी जगह चले जाए बहुत सर्दी है, ऐसे इस प्रकार का यहाँ पे तप हमें समझना चाहिए। चलिए अंतरंग तप की चर्चा करते हैं। क्या है अंतरंग तप? अब अंतरंग तप बहिरंग तप से विशेष है। क्यों है? क्योंकि ये अंतरंग की भावनाएं हैं। कैसी है? प्रायश्चित। पहला क्या है? प्रायश्चित। प्रायश्चित कैसे बड़ा अंतरंग तप हो सकता है? 6 गुना बड़ा तप हो गया, क्योंकि अपन चल रहे हैं ना 1 गुना। तो प्रायश्चित क्या है? वास्तव में अपने दोषों को प्रकट करने का अंतरंग में से भावना होनी चाहिए। हम तो अपने दोष दूसरों को बता नहीं सकते, यूं कहूं कि हम अपने दोषों को हर समय बचाना चाहते हैं, कोई हमारे दोषों को देख ना ले, अपनी बातें दूसरों से शेयर नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि हमें अपने परिवार जनों से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब जो मन में हो हमें उनको सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन अंतरंग में कुछ ऐसे दोष होते हैं जो हम दूसरों को नहीं बता पाते हैं। अब सोचिए प्रायश्चित कितना, जो अगर एक मुनिराज को खीर खाते वक्त खीर में लोभ आ गया कि खीर कितनी बढ़िया बनी है, तो ये उनका दोष हुआ, क्योंकि भोजन में उनको कषाय भाव आ गया, कितनी बढ़िया बनी है, इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है खाने में। ये उनको उनका दोष लगा, तो आचार्य के सामने प्रायश्चित मांगा इस विधि का। सोचे किसी घर में आहार लेने के लिए पहुंचे और घर को देख के लगा, अरे ऐसा घर तो मेरा भी था, वहां पे बड़ा वात्सल्य पूर्वक प्रेम देख रहे हैं सबका, अरे मेरा परिवार भी इस प्रकार का था, कितने बढ़िया लोग थे मेरे। अब बताओ दोष आ गया ना ये? क्यों? क्योंकि पूर्व का स्मरण आ गया। हम तो पूर्व को त्याग के आए थे, क्योंकि घर के त्यागने का नाम मुनिपना नहीं है, घर पने, गृहस्थ पने के त्यागने का नाम मुनिपना है। अंतरंग में जो गृहस्थ पना है उसके त्यागने का नाम। अब ये प्रायश्चित बहुत बड़ा तप है, बहुत व्याख्या कर सकते हैं, जिनागम में बहुत व्याख्या की है। अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला विनय। विनय नाम का भी बहुत बड़ा तप है। अगर हमने विनय संपन्नता नाम की भावना देखी हो, विनय संपन्नता तो पुण्य भाव है, लेकिन ये विनय तप धर्म है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे किसकी विनय कर रहे हैं? हम यहाँ पे ज्ञान दर्शन चारित्र की विनय कर रहे हैं। ज्ञान दर्शन और चारित्र की विनय कर रहे हैं, और ज्ञान दर्शन चारित्र से जो युक्त होते हैं वो उनकी उपचार विनय हो गई। मतलब माता पिता आदि की विनय तो हमें करनी ही चाहिए, बड़े लोगों की विनय करनी चाहिए, लेकिन उसको भी उपचार विनय के अंतर्गत नहीं लिया। उपचार विनय भी कौन है? जो ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त हैं, अर्थात चारित्र से युक्त हमारे मुनिराज, उनकी विनय करना। ज्ञान से युक्त, दर्शन से युक्त सम्यक दृष्टि जीव, उनकी विनय करना, वही वास्तव में सच्ची विनय है। और वास्तविक विनय तो अपनी विनय होनी चाहिए, अपनी आत्मा की कदर होनी चाहिए, और वही सबसे बड़ा तप है। अगला कहा वैयावृत्ति। वैयावृत्ति बात तो हम सब कर चुके, वैयावृत्ति की भावना की बात भी की। वैयावृत्ति माने हाथ पैर दबाना मात्र नहीं है। सोचिए ये वैयावृत्ति तब बहुत अच्छा है। अच्छा सोचिए वैयावृत्ति करने वाले, मतलब पैर दबाने वाले के वैयावृत्ति नाम का तप होता है, दबाने वाले के वैयावृत्ति नाम का तप होता है?
अगर वैयावृत्ति करने वाले का तप होता है, हम कहेंगे वो तो गृहस्थ कर रहे हैं, और गृहस्थों के तो होते नहीं, हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मुनिराजों की होती हैं। और अगर दबाने में धर्म है तो भैया हम सब भी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता हमारी सेवाएं करें, हम भी चाहते हैं हमारे दो हाथ कोई दबाए, दो पैर कोई दबाए, सिर हमेशा दबता रहे, आनंद आता रहे। तो दबाने में, सेवा करवाने में तप है, सेवा करने में तप है, सोचिए थोड़ा सा। लेकिन ये मुख्यतः तुम जो वैयावृत्ति नाम का तप होता है, ये भी मुख्यतः मुनि राजों को ही होता है। क्यों? क्योंकि हर समय वो गृहस्थों के संयोग में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि मुनिराजों का स्थान क्या बताया, मुनिराज तो जंगल में रहते हैं, जंगल में ही विहार करते हैं, जंगल में ही आहार के लिए आते हैं, नगर में आते हैं, लेकिन वापसी कहाँ चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। अब जंगल में गए, वहां पे तो गृहस्थ मिलने नहीं वाले हमें हर समय, तो गृहस्थ हर समय उनकी वैयावृत्ति नहीं कर सकते। तो कौन करता होगा उनकी वैयावृत्ति? तो एक मुनिराज ही दूसरे मुनिराज की वैयावृत्ति करते हैं। उनको वचनों से वैयावृत्ति करते हैं, काय से करते हैं, उनकी मन से अनुमोदना करते हैं, ज्ञान ध्यान में किसी प्रकार का दोष ना लगे, इसकी मदद करना भी वैयावृत्ति है। अगर हमारे मुनिराज, कोई मुनिराज बीमार हो गए हैं, अब उनको किसी प्रकार की औषधि की आवश्यकता है, तो एक मुनिराज उनके संग के, अगर उनको पता है कि ये मुनिराज बीमार है, तो वे गृहस्थों को कह देते हैं कि बहुत विशेष परिस्थितियों की मैं बात कर रहा हूँ, विशेष परिस्थितियों की, अगर कोई मुनिराज बीमार है और किसी को पता लग गया संग में, तो वे गृहस्थों को कह देंगे कि ये मुनिराज को ये बीमारी हो चुकी है, इनको बिना बताए इनके आहार में आप वो औषधि मिला के दे दीजिए। क्योंकि उद्दिष्ट भोजन के तो त्यागी होते हैं, उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते, इसीलिए बिना बताए उनको ये काम कर देना, जिससे वे स्वस्थ हो जाएं और ज्ञान ध्यान की आराधना करें। विशेष परिस्थितियों का नियम है ये मात्र, नहीं तो आपस में ही एक दूसरे की वैयावृत्ति कर लेते हैं। अगला कहा स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय को तो इतनी महिमा की स्वाध्याय के संदर्भ में सभी ग्रंथों में। क्यों स्वाध्याय सबसे बड़ा तप क्यों है? स्वाध्याय को कहा कि 11 तप एक साइड और स्वाध्याय एक अलग साइड। 11 तप तो सामान्य तप है, लेकिन स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा? क्योंकि अभी हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं, उस स्वाध्याय के माध्यम से हम 12 तपों का स्वरूप जान पा रहे हैं। हम 12 तपों का स्वरूप भी कैसे जान पा रहे हैं? स्वाध्याय के माध्यम से जान रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हमें स्वाध्याय करना चाहिए, ये बात भी हमें किसने बताई? ये भी हमें स्वाध्याय करने पे पता लगी, जिनवाणी ने बताई। अर्थात स्वाध्याय परम तप है, लेकिन जिनवाणी पढ़ने मात्र का नाम स्वाध्याय नहीं है। उसका वाचन करना, बाहर में उसके 5 भेद बताए, 5 प्रकार बताए, लेकिन स्वाध्याय क्या है? अपने आप का तप है। क्यों? क्योंकि अंतरंग तप है, यहाँ पे बहिरंग तप की बात नहीं कर रहे। जिनवाणी को, उसको भी स्वाध्याय नाम दिया जाता है, लेकिन वो वास्तव में अध्ययन है, उसका मनन है, उसका चिंतवन है। लेकिन स्वाध्याय तो अपनी आत्मा का होता है, इसीलिए वो 10वें नंबर का तप दिया। आगे का व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग क्या है? इसकी भी अलग अलग प्रकार की व्याख्या की, बहिरंग रूप से और अंतरंग रूप से। मतलब कि बहिरंग व्युत्सर्ग और अंतरंग व्युत्सर्ग। कि बहिरंग में व्युत्सर्ग कैसा है कि परिवार आदि से, मकान आदि से, गाड़ी आदि से, जितनी भी अपने पास चीजें हैं, उनसे ममत्व परिणाम को त्यागना, अर्थात अहंकार और ममकार परिणाम को त्यागने का नाम बहिरंग व्युत्सर्ग। और अंतरंग में कषायों को त्यागने का भाव, कषायों को त्यागने का भाव नहीं, कषायों को त्यागने का नाम व्युत्सर्ग नाम का तप है। अर्थात त्याग करने की भावना, त्याग करना, ये क्या है? ये अपना व्युत्सर्ग है। और 10वां कह रहे हैं, अब 6वां कह रहे हैं ध्यान। ध्यान को सबसे बड़ा तप बताया। अभी हम जो सारी बातें देखते हैं, वास्तविक ध्यान क्या है? कि सोचो नहीं, बोलो नहीं, और काय चेष्टा भी मत करो। वास्तव में तो यह ध्यान है। क्या कहा? सोचो नहीं, कुछ भी ना सोचें। हम तो सोचते हैं अगर हम ध्यान करने बैठे, ध्यान को हमने अधिकतर मेडिटेशन का एक स्वरूप समझ रखा है कि हमने मेडिटेशन कर लिया तो हमारा ध्यान हो गया। ध्यान के नाम पर ही अनेक मेडिटेशन कैंप्स चलाए जाते हैं, जिसके अंदर आपको कहा जाएगा भैया आपको मेडिटेशन कैंप में आना है, फोन त्याग दो, किसी से बात नहीं करनी, 6-6 घंटे मौन बैठना है, कुछ नहीं, किसी से बात नहीं करनी, और बस आंखें बंद करके बैठे रहो। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं बोलो नहीं, सोचो नहीं, और काय चेष्टा भी मत करो। बोलना भी नहीं है हमें ध्यान में, कुछ काय चेष्टा भी कुछ नहीं करनी है, और कुछ कर मन से भी नहीं सोचना। सबका त्याग वास्तव में ध्यान है।
ध्यान के 4 प्रकार के भेद बताए। उन 4 प्रकार के भेदों में आर्त ध्यान और रौर्त ध्यान तो सभी जीवों को निरंतर होता ही है। क्या कहा? आर्त ध्यान और रौर्त ध्यान तो सब जीवों को होता है। यहाँ पे उस ध्यान को तप की संज्ञा में नहीं रखा, यहाँ पे रखा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को। धर्म ध्यान ये जीव करेगा तो शुक्ल ध्यान की ओर आगे बढ़ेगा, और जब शुक्ल ध्यान करेगा तो बाद में केवल ज्ञान को लेकर उत्पन्न होगा, अर्थात केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए ध्यान को सर्वोत्कृष्ट किसकी उपमा दी गई? यहाँ पे ध्यान को सर्वोत्कृष्ट तप बताया गया है। इसीलिए इन 12 तपों को हमें अपने जीवन में यथाशक्ति, जो कह रहे हैं ना, क्यों ना करें निज शक्ति सम, अर्थात शक्ति के अनुसार हमें इन तपों को अवश्य करना चाहिए। आइए एक बार इस छंद का पूरा अर्थ देख लेते हैं, फिर अपनी बात को पूरी करेंगे। क्या कह रहे हैं? उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को व्रज समाना। व्रज शैल अर्थात वो हमने बात की कि व्रज रूपी पर्वतों को भेदने वाले होते हैं अगर हम इन 12 तपों को अंगीकार अपने जीवन में करते हैं तो। अब यहाँ पे थोड़ी भावनात्मक बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बस्यो अनादि निगोध मजारा, भू विकलत्र पशु तन धारा। भयो अनादि, कि अनादि काल से तो हम निगोध में ही थे। निगोध से निकल के अर्थात एक इंद्रिय पर्याय को छोड़ के बड़ी मुश्किल से, इतनी दुर्लभता से हम विकलत त्रय में आए। विकलत त्रय माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। यहाँ पे 5 इंद्रियों को नहीं लिया। कौन कौन से? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। एक इंद्रिय को छोड़ के हम मुश्किल से विकलत त्रय में आए, अर्थात विकलत त्रय को धारा। और उसके बाद कह रहे हैं धारा मनुष्य तन महादुर्लभ। भैया मनुष्य पर्याय पाना तो उससे अति दुर्लभ हो जाती है। कभी एक अलग प्रवचन हो सकता है इस पे, बहुत सारे प्रवचन भी हैं कि मनुष्य पर्याय की दुर्लभता क्या है, कि हमें मनुष्य पर्याय मिले तो कितनी दुर्लभता से मिली है, उसका छोटे से रूप में यहाँ पे बात की। कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय मिलना भी बहुत दुर्लभ है। फिर कह रहे हैं सुकल आयु निरोगता, मतलब थोड़ा सा चित्रण करता हूं, जैसे कि एक थोड़ा सा रेत लो आप। क्या करो? रेत लो और रेत को समुद्र में डाल दो। रेत के टुकड़े लो और उसको समुद्र में डाल दो। अब क्या होगा? सारी रेत बिखर जाएगी, इधर उधर चली जाएगी। अब वो रेत वापसी कब मिलने वाली है? कभी मिलेगी, कभी ना कभी हो सकता है कि वो मिल जाए। अब जितनी संभावना, जितनी कम संभावना उसके मिलने की है ना, ऐसे ही मनुष्य पर्याय की मिलने की भी संभावना इतनी ही कम है। मतलब कि कितनी दुर्लभता से हमें मिली है, उनका मिलना कितना दुर्लभ है, ऐसे ही यहाँ पे इसका मिलना कितना दुर्लभ है। टोडरमल जी ने चित्रण किया उसमें पूरा कि चिंतामणि रत्न किसी को मिल जाए, लेकिन वो एक भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल जाए, पारसमणि मिल जाए, उसको महिमा ना आए उसकी। सोचो उसके भाग्य के संदर्भ में वो अपनी जिह्वा नहीं खोल सकते, अर्थात वे उसके भाग्य के संदर्भ में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। इसलिए मनुष्य पर्याय कितने दुर्लभ है। उसमें भी सुकुल, कुल पाना कितना दुर्लभ है। कितना सोचिए, हमें कुल तो मिल गया लेकिन अच्छी आयु नहीं मिली, जल्दी मरण हो गया हमारा। अंदर पेट के अंदर ही मरण हो गया। अच्छा कुल तो मिला था लेकिन इतनी आयु लेके नहीं आए थे, अंदर ही मर गए। एबॉर्शन हो गया, करा लिया। बताओ, सुकुल मिलने के बावजूद भी हमें अच्छी आयु नहीं मिली। चलिए ठीक है, हमें अच्छी आयु भी मिली लेकिन शरीर अच्छा नहीं मिला। शुरू से किसी को जाता ना, पोलियो की बूंद ना पी हो, जो भी हो, तो कैसा सा हो जाता है, कोई टांग टेढ़ी है, हाथ टेढ़े हैं, दिमाग कम है, कुछ भी हो सकता है। निरोगता कितनी दुर्लभ है, इसलिए कह रहे हैं सुकुल आयु निरोगता। उसमें भी और अति अति दुर्लभ क्या है? श्री जैन वाणी, जिनवाणी मिलना कितनी दुर्लभ है। चलो जिनवाणी मिल भी जाएगी, लेकिन उसकी जिनवाणी को पाके तत्व ज्ञानी होना कितना दुर्लभ है। फिर कह रहे हैं बही विषय प्रयोगता, इतनी दुर्लभता तुझे मिल गई, उसके बावजूद भी हम विषय कषाय का पोषण करते हैं। इसकी महिमा आनी चाहिए, महिमा आएगी तो कल्याण अवश्य होके ही रहेगा। फिर कह रहे हैं अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय, जो तप आदरें। अति महादुर्लभ, और महादुर्लभ क्या है? इस त्याग करना, मतलब उत्तम त्याग के दिन त्याग, जीवन भर त्याग करने की भावना भी होना, यह भी महादुर्लभ है। और जो अपने जीवन में त्याग करते हैं वे तो और अति दुर्लभ हो जाते हैं। मतलब अति को हम अनंत बार लिख लेंगे ना, अति 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 अति, तो भी इतना दुर्लभ है त्याग करना अपने मनुष्य जीवन में। इसीलिए कह रहे हैं विषय कषाय जो तप आदरें।
नर भव अनुपम कनक घर पर मणि में कलशा धरे। कि नर भव कैसा है, ये एक सोने के घर के समान है। लेकिन सोने का घर भी कब, सोने का घर भी कब महत्व को प्राप्त होता है, जब उस घर के ऊपर कलश हो। जैसे एक मंदिर होता है ना, मंदिर, मंदिर की शोभा उसके कलश के माध्यम से होती है। अगर मंदिर के ऊपर कलश नहीं है तो उसकी शोभा प्राप्त नहीं होती। ऐसे ही अगर किसी ने इस जीवन को पाके भी तप नहीं किया, संयम को धारण नहीं किया, तो उसका जीवन बिल्कुल कोरा ही है। कोरा जीवन, जैसे वो भजन आप बोलते हैं ना कि कागज जैसा कोरा है, अगर हमारा जीवन भी वैसा कोरा चला जाएगा तो क्या मतलब है। इसीलिए हमें अपने जीवन में संयम को निश्चित रूप से अंगीकार करना ही चाहिए। यहाँ पे इतनी भावना यहाँ पे भाई गई है। एक बहुत सुंदर कहानी मैंने पढ़ी थी, अगर अपने पास 2 मिनट में उस कहानी को बताते हैं फिर अपनी बात को पूरी करेंगे। क्या कह रहे हैं इसके संदर्भ में, कहानी देखिए। एक राजा थे, एक राजा के 2 बेटे थे। 2 बेटे कौन से थे, भर्तृहरि एक बेटे का नाम था और दूसरे बेटे का नाम था शुभचंद्र। एक राजा के 2 बेटे भर्तृहरि और शुभचंद्र, दोनों ही इतने वैरागी प्रकृति के थे कि चाहते थे कि हम तपस्या करें। तो दोनों अपने राजबाट छोड़ के तपस्या करने के लिए निकल गए। जो भर्तृहरि जी थे वे तो एक तपस्वी के पास चले गए, अर्थात एक तांत्रिक के पास चले गए तपस्या करने के लिए। और जो दूसरे थे शुभचंद्र नाम के राजा, वे चले गए नग्न दिगंबर वीतरागी संतों के पास। दोनों ने बहुत ज्यादा कठिन तपस्या की, 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की। और जो भर्तृहरि नाम के तांत्रिक थे, जो तांत्रिक बन चुके थे, उन्होंने 12 साल की तपस्या में एक ऐसा जल विशेष रूप से उत्पन्न किया, वो ऐसा जल कि उसको किसी भी वस्तु पे डालो तो वो सोना बन जाता है। क्या डालो, उस जल को किसी भी वस्तु पे डालो तो उनको सोना बन जाता है। लेकिन अपने भाई से बहुत प्रेम था, उन्होंने सोचा कि मैं अपना एक सेवक भेजता हूं अपने भाई के पास और उनको कहता हूं कि तुम भी इस जल को अंगीकार करो और अपना जीवन सफल बनाओ। उन्होंने अपना सेवक भेजा कि आपके भाई ने आपको ये विशेष प्रकार का जल दिया है। और मुनिराज का ध्यान टूटा, मतलब शुभचंद्र नाम के मुनिराज का ध्यान टूटा और उन्होंने वो पूरा जल साइड में फेंक दिया। अब गुस्सा तो आ ही सकता है सेवक को। सेवक उनको कुछ बोल के नहीं आया और सारा वृत्तांत अपने गुरु को सुनाया कि भैया आपके भाई तो बहुत गुस्से में थे, वो तो इतने गरीब हैं, इतने गरीब कि उनके तन पे कपड़ा भी नहीं है, इतने गरीब हैं वे। मतलब देखने का नजरिया देखिए, हम उनको अनंत गुणों का गोडाउन देख रहे हैं और कोई उनको गरीब देख रहा है कि भैया देखो इनके पास कुछ नहीं है, कोई कपड़ा भी अपने तन पे नहीं डालते हैं। लेकिन भाई के प्रति अनुराग था। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जितना जल मेरे पास बचा है मैं खुद उनके पास जाके लेके जाता हूँ और उनको ये जल दूंगा जिससे वे अपनी तपस्या, अपना जीवन सफल बनाए। उन्होंने उनको जल दिया, लेकिन उन्होंने उनकी आंखों के सामने ही वो पूरा जल एक पत्थर पे उलट दिया और कहा कि ये जल के कोई महत्व नहीं है। गुस्सा बहुत आया कि मैंने 12 साल तपस्या की इस जल का उत्पन्न करने के लिए और तुमने मेरा पूरा विशेष प्रकार का जल व्यर्थ कर दिया। उन्होंने कहा भैया, बहुत प्यार से उन्होंने समझाया कि अगर हमें इसका ही ममत्व था, अगर आपको 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद जल ही उत्पन्न, सोना उत्पन्न करना था तो हमारे राज्य में क्या कम सोना था? हमारे तो राज भंडार पूरे सोने से ही भरे हुए थे, सोने से लदे हुए थे। वहां पे किस चीज की कमी थी? हमारे उन्होंने अपनी रिद्धि के बारे में बताया। हमारे साथ तो ऐसा है कि हमारे तन से जो धूल स्पर्श हो जाती है ना, वो धूल भी अगर किसी पत्थर पे पड़ जाए तो वो सोना बन जाती है। उनको लगा, सच्ची में आश्चर्य हुआ कि हाँ, कितना आश्चर्य है कि अंतरंग में ऐसी विभूति प्रकट हो चुकी है कि बाहर की संपत्ति कुछ लगती नहीं है। तो दूसरे मुनिराज ने भी क्या किया, जो भर्तृहरि नाम के मुनिराज थे, उन्होंने भी अपना सारा वो भेष उतारा, नग्न दिगंबर दीक्षा ली और बाद में खूब तप किया और वे बाद में मोक्ष पधारे। मतलब तप की विशेषता देखिए, किस प्रकार का तप। मैंने कहा था ना शुरुआत में, तप सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे उत्तम तप की बात चल रही है। हम किसी ना किसी चीज के लिए तप करते हैं। हमारे कभी कभार घर में हमने किसी चीज की डिमांड की, बहुत ज्यादा डिमांड की कि हमें ये खिलौना चाहिए, हमें खिलौना चाहिए, और हमें नहीं मिला। सोचिए 2 महीने बाद हमें वो खिलौना मिला, तो सोचिए हमने 2 महीने उसके लिए तप किया है। मैं बहिरंग बाहर में तप की व्याख्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चा 2 महीने के लिए तड़पा उस खिलौने के लिए। उसने अपनी इच्छा का 2 महीने के लिए रोक के रखा, लेकिन मन में इच्छा थी। इच्छा मतलब कि तप बाहर में सब करते हैं,
लेकिन यहाँ पे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाले तप की बात चल रहे हैं, तप की बात चल रही है। इसीलिए हमें अपने जीवन में तप को अवश्य अंगीकार करना चाहिए। हम बाहर से जितना, हाँ जी, हाँ जी, पहाड़ पूरा सोने का बन गया था। मतलब कि बहिरंग में विभूति कुछ काम की नहीं है, अंतरंग विभूति ही सच्ची काम की है। ये देखिए, आखिरी बात कह के पूरी बात करता हूं, हम इनपुट कितना करते हैं और आउटपुट हमें कितना मिलता है। दो बातें, दो शब्द कहीं, हमारा इनपुट क्या है और हमें आउटपुट क्या है। हमने इन 10 लक्षण पर्व में इनपुट बहुत किया, हमने त्याग बहुत किया, हमने स्वाध्याय बहुत किया, हमने तपस्या बहुत की, लेकिन हमें आउटपुट कुछ मिला? आउटपुट के बारे में देखिए, वैल्यू इनपुट की नहीं है, वैल्यू आउटपुट की है। अगर हमें सम्यक दर्शन होता है तो समझना हमारा इनपुट सार्थक हो गया। लेकिन अगर इनपुट ही इनपुट सालों से डाले जाएं और आउटपुट कुछ ना मिले तो कुछ कार्यकारी नहीं है। इसीलिए इस 10 लक्षण पर्वों में सम्यक दर्शन का विचार करें, मानस बनाएं कि इस बार तो हम सम्यक दर्शी होके ही रहेंगे, सम्यक दर्शन को अंगीकार करेंगे ही करेंगे और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाएं। इस प्रकार की बात करके अभी की बात को पूरी करते हैं। चलिए, कल हम अगले धर्म की चर्चा करेंगे और सुबह अगली 2 भावनाओं की चर्चा हम करेंगे। बोलिए मोक्ष। भैया भजन गाना था। हाँ जी। बेला अमृत गया, वक्त तू खो रहा, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू ना जागा, कर्म उत्तम से नर तन यह पाया, आलसी बन के ही रागवाया, हंस का रूप था पानी गंदा पिया, बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा, सीख सतगुरु की अब मान ले तू, जानने को है अब जान ले तू, आत्म ज्योति जगा मोह निद्रा भगा, कर्म भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। मोक्ष के लिए जोरदार तालियां। कि हमें अपना मनुष्य जीवन आलस्य में व्यतीत नहीं करना है, आलस्य को छोड़ें और जरूर अवश्य तप करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। सभी 9 बार नमो का मंत्र का पाठ करेंगे।